इस तरीके से खुशो खुर्रम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ न गन रनिंग हो रही है, न वहाँ पे कर्फ्यू है, न वहाँ पे अद्वियात पे पाबंदी है, न औरतों को खुदा न खास्ता अगवा किया जा रहा है, न बच्चों को कैद किया जा रहा है, न वहाँ पे गन रनिंग हो रही है, न हुकूमत वहाँ बंदूकें लेके लोग बैठे हुए हैं। अगर वहाँ का वज़ीर आज़म खुद खिताब कर रहा है इसी जलसे में और कह रहा है कि हम किस तरह आज़ादी से सांस ले रहे हैं, यस, तो जब सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हक उस कश्मीर के उस हिस्से को क्यों नहीं है जिस पे हिंदुस्तान काबिज़ है। नाजरीन, हम मौजूद हैं जनरल एजाज अवान साहब के साथ। सर, इमरान खान अमेरिका जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? उससे पहले वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, उनको वहाँ क्या गुफ्तगू करनी चाहिए? फिर ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है उसके लिए आप क्या देखते हैं कि किस तरह से उसको चीज़ें आके लेके? देखिए, दो रोल हैं। ओवरसीज़ कम्युनिटी का रोल तो ये है कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, जो इनके साथ जुल्म हो रहा है उसको पूरी दुनिया को दिखाएं, उनकी वीडियोज़, उनके प्लेकार्ड्स, उनके पोस्टर्स बना के, जो पैलेट गन्स विक्टिम्स हैं, जो रेप की विक्टिम औरतें हैं, जो बच्चे माजूर हो चुके हैं, वो माएँ जिनके बच्चे उठा कर ले गया है इंडियन आर्मी वाले, एक तो उसको उजागर करें। दूसरा, वहाँ पर जो भी यूनाइटेड नेशन के दफातर हैं उनके सामने मुजाहरा करें और उनको बताएं कि हमें हमारा हक दिलवाएं। फिर जब अभी अमेरिका जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ उनको बहुत बड़ी तादाद में आना चाहिए और अपनी सॉलिडरिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहने आए हैं हम उसके साथ इत्तेफाक करते हैं। अगर ये दबाव वो डालें, फिर अपने पाकिस्तान जो कश्मीरी भाई हैं जो इस वक्त जुल्म से आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए फंड्स क्रिएट किए जाएं, क्योंकि कल जब उनको असले की ज़रूरत पड़ेगी आर्म स्ट्रगल के लिए, जो कि उनका हक है यूएन रेजोल्यूशन के तहत, तो फिर उनको इमदाद करें उसी तरह जिस तरह अफ़गानों की इमदाद पूरी दुनिया ने की थी। सर, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यकीन मानिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, और आप इस तरह से चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं। जैसे मुझे लगता है एयर मार्शल असगर खान ने कुछ चीज़ों को फोरकास्ट किया था, और ये मुझे लगता है ये होगा, ये जो आप कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ असगर खान के मुकाबले में, खुदा उनको गरीक़ रहमत करे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि अगर दुनिया का ज़मीर सोया रहता है तो फिर यूनाइटेड नेशन हक देती है कश्मीरियों को कि काबिज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ वो हथियार उठा के अपनी जानो माल का और अपनी आज़ादी का और अपने खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये यूएन रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। इसी रेजोल्यूशन के तहत अफ़गानों की मदद की गई थी यूएसएसआर के कब्ज़े के मुकाबले में। वो अगर जायज़ थी तो ये क्यों नहीं? अगर वो जायज़ थी, उनको हथियार मिलने जायज़ थे, उनको स्टिंगर मिसाइल मिलने जायज़ थे, उनको फंड्स मिलने जायज़ थे, तो फिर कश्मीर के ऊपर अगर हिंदुस्तान कब्जा करता है और उनकी आज़ादी सलब करता है तो उनको ये हक क्यों हासिल नहीं है? इस हक के लिए जो हमारा डायस्पोरा है कश्मीरीज़ का अब्रॉड, उनको आना पड़ेगा और उनको हेल्प करनी पड़ेगी अपने लोगों की। पहले भी इमरान खान अमेरिका के बड़ा किरदार अदा किया, ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है उसका हमेशा एक बड़ा मेरे ख्याल में सिंबॉलिक किरदार होता है। अब आप क्या समझते हैं, एक दफ़ा फिर उनको इस तरह से वेलकम करना चाहिए? मैं समझता हूँ उससे बढ़ के वेलकम करना चाहिए। और जो अभी आपने पहले सवाल किया था, सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने जो थॉट शेयरिंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे। खुद उन्होंने कहा है कि मैं 2 दफ़ा मिलूंगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से और वहाँ जाके भी उनके सामने ये चीज़ रखूँगा कि इस जुल्म को रुकवाएं। ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा आखिरी रिकमेंडेशन और ये है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जब यूएन जनरल असम्बली में देते हैं तो उन्हें एक डेडलाइन देनी चाहिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए इस मामले को खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि हम सिर्फ मुतालबात करते रहें, एहतजाज करते रहें और इंडिया उनके ऊपर गोलियां चलाता रहे। कब तक कश्मीरी इस बात को बर्दाश्त करेंगे? तो वहाँ पे एक टाइम ब्रैकेट देनी चाहिए। वो 15 दिन भी हो सकती है, वो 20 दिन भी हो सकती है 27 सितंबर के बाद, कि अगर इस वक्त तक यूनाइटेड नेशन ने कोई अमली कदम ना उठाया कर्फ्यू उठवाने के लिए, लोगों के ऊपर जुल्म रुकवाने के लिए कोई अमली कदम ना उठाया, तो फिर उस सूरत में हम फिज़िकल मुदाखलत करेंगे और फिर हम कश्मीरियों की मदद के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उनका हक बनता है। लास्ट क्वेश्चन सर, आप किस तरह से देख रहे हैं चीज़ें किस तरफ जाएंगी? क्या दुनिया इंटरवीन करेगी? क्या आलमी ज़मीर जागेगा? या फिर हमें कश्मीरियों को खुद अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा? या फिर तीसरी जंग की तरफ बात जाएगी? देखिए, तीनों का इम्कान है। पहली बात यह है कि हो सकता है जितना प्रेशर इस वक्त दुनिया इंडिया पर डाल रही है, जितनी रेजिस्टेंस वहाँ से उनको मिल रही है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कर्फ्यू नहीं लगा सकते। जितनी रेजिस्टेंस कश्मीरी उनको देंगे, ये तो कर्फ्यू उठने के बाद पता चलेगा,
लेकिन अगर इंटरनेशनल कुव्वतें जिस तरीके से सब लोग रियलाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से 58 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, जब अभी फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, तो उन सबको इस बात से बखूबी आगाही हो गई है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। अगर वो जुल्म को रुकवाने के लिए कोई अमली इकदाम उठा देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि कश्मीरियों पर ये जुल्म रुकना चाहिए। उनको ज़िंदा रहने का हक़ है, उनको अपनी इज़्ज़तों का दिफा माशरे को चाहिए, उनके साथ मिल के करें। उनके बच्चों को स्कूल जाने का हक़ है, उनके बीमारों को हॉस्पिटल जाने का हक़ है, तो उनको ये हक़ दिलवाएं। उम्मीद है ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कश्मीरी आज़ाद हैं अपने दिफा के लिए, और पाकिस्तान इखलाकी और मॉरली एतबार से और कानूनी एतबार से मजाज है उनकी मदद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो बात करते हैं जनरल साहब, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को समझिए, जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसका हमेशा बहुत किरदार रहा है पाकिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके, लेकिन जो फंड रेजिंग की बात की जाती है, इस पर कभी हम फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।